हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में कक्षा 9 विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति भाग 1 परिचय। इस वीडियो में आपको संख्याओं के बारे में सारा परिचय बताया जाएगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं अगले चैप्टर में आपको जो चीज़ें काम में आएंगी वो सारी बातें इसमें बताई जाएगी। तो देख लेते हैं क्या है दिया। भाग 1 में परिचय है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यन। प्राकृतिक संख्याओं को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं क्या बोला गया है, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। तो 1 से अनंत तक का मतलब अगर हम इसको जानना चाहें तो जैसे में तो हम कह सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट आप अनंत तक कह सकते हैं। ठीक है, अनंत तक कहेंगे, अनंत तक हम कह सकते हैं। जितनी भी संख्याएं होंगी सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगी। कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1 से। तो अनंत को आप समझ सकते हैं कि अनंत क्या होता है। अगर हम 1/0 कह दें तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अगर 0/1 कहें तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अनंत क्या, ये कैसे होता है। इसको अगर प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर हम 0 से भाग करते हैं 1 में तो कितना, 0 कम 0 घटेगा, 1 आएगा, फिर 1 0 कम करते करते ये चला जाएगा 1 1, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो आप इसे क्या बोलेंगे, अनंत। ठीक है, तो ये तो हो गया अनंत की बात ये। ठीक, तो यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। अब आते हैं, अगला नंबर है आपका पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। तो जैसे में अगर इसको कहा जा सकता है 0 से अनंत तक का मतलब आप देख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गई क्या आपकी पूर्ण संख्या। अब अगला नंबर है आपका पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि माइनस, देखो ये क्या है, 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पूर्णांक को हम समझ सकते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है। जैसे आप समझेंगे, कह सकते हैं 0 1 2 3, फिर इसके बाद आप अगर अगला देखेंगे -1 -2 -3 इत्यादि, प्लस माइनस दोनों संख्याएं और 0 सहित, ये किसके अंतर्गत आएगा, पूर्णांक के। आप ये पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और धनात्मक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार से हम पूर्णांक समझ लिए। है अभाज्य संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। जैसे आप समझ लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 15, ऐसे डॉट डॉट आप अनंत तक इसको जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि 1 से बड़ी मतलब आप 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 में 1 से भाग चला जाएगा और 3 से ही भाग जाएगा। इस प्रकार से 5 हो गया, 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा, कोई और संख्या इसको काट नहीं सकती। 7 भी 7 से खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 की भी वही है। इसके बाद 13। तो सारी चीज़ें आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब भाज्य संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। 1 से बड़ी मतलब आप समझिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 स्वयं से कट जाएगी, ठीक है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगा।
तो इस ये जो 4 है इसमें, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12, 15, इस तरीके से आप इसमें ये समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम सम संख्या। ऐसी संख्याएं, देखिए सम संख्या में क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित हो जाए 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप करते करते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। सारी जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से भाग चला जाए जिसमें, वो क्या होगी, सम संख्या। और विषम संख्या में, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये सब ETC कर दो इत्यादि। तो अब इसमें ये सारी संख्याओं में क्या होगा, 2 से भाग आप करेंगे तो शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भाग नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि Q 0 के बराबर न हो। जैसे अब एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो जैसे 1/2, 3/5, 4/6 इत्यादि। ठीक है, ETC कर दो। आप इस तरीके से तमाम प्रकार की संख्याएं लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में हो, 0 न हो Q। देखो ये ऊपर P है, ये Q है। अगर ऊपर P आपका संख्या 1 है, Q अगर 0 आप कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे मान लो 1/Q का मान यहाँ पे 0 समझ लो। ठीक, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो P/Q के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें समझना है अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे में हम समझ लेंगे, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 5 इत्यादि। ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपका समझना है वास्तविक संख्याएं। बताया गया सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जैसे में आप समझेंगे इसका वास्तविक संख्या का, तो सभी संख्याओं का संग्रह का मतलब अभी तक आपको हम जितना बताएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सभी का मिश्रण वास्तविक संख्या कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कड़ी में 3 तो ये वास्तविक संख्या है, कड़ी में 5 वास्तविक संख्या है, 1/2 वास्तविक संख्या है इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से हम वास्तविक संख्या को समझेंगे। अब इसके बाद है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। शांत, पहला क्या है, शांत। इस स्थिति में देखिए वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार के अंतर्गत आपको पढ़ना है शांत, अशांत, अशांत, अनावर्ती। तो पहले आप समझेंगे कि शांत, इस स्थिति में शेषफल शून्य हो जाता है। इस स्थिति में शेषफल शून्य होने का मतलब क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल में आप समझिए 1/2। ठीक है, अब 1/2 का मतलब 2 का भाग हम 1 में करेंगे तो कितना, दशमलव बढ़ा दिए, 0, 2 × 10। ठीक है, तो अब 1/2 ये क्या है, शांत, शांत दशमलव के अंतर्गत
ये आएगा आपका। तो क्योंकि इसमें क्या है, इस स्थिति में शेषफल शून्य होता है। तो अगर शेषफल आपका शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है तो आप इसे समझेंगे शांत दशमलव के अंतर्गत। अब इसके बाद अशांत आवर्ती, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होने का मतलब, आप एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो जैसे हम समझ लेते हैं 3 का भाग अगर हम 1 में दें, ठीक है, जैसे में 3 का भाग अगर 1 में दें तो दशमलव बढ़ाएं 0, 3 त्रिका 9, तो 1 आ गया, ठीक है, फिर 0, फिर 3, ऐसे करते करते आपका चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, आगे तक। तो इसमें क्या हो रही है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर हम इसको 1/3 को, अभी तो यही आपको बताएं, 1/3 को अगर लिखना चाहें तो 0.333 ऐसे आपका चलता जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3, ये बार, ठीक है, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, ये बार के रूप में इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो अब इसके बाद है आपका, ध्यान यहीं पे आपको देना है दोस्तों, शांत में क्या होता है, शेषफल शून्य हो जाता है। अशांत आवर्ती में इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार आपका शेषफल एक ही आएगा। फिर 3 त्रिका 9 करेंगे, फिर मिलेगा 1, ठीक है, फिर 0, फिर 3 त्रिका फिर 1 मिलेगा। तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। अब आपको समझना है अशांत अनावर्ती का इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम एग्जाम्पल जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा 5 में भाग करना है 7 से। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दशमलव बढ़ाए 0, 7 सते 49, 1, फिर 0 है, फिर 7 एक कम 7, फिर 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर 0, 7 चौके 28। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं 0.714। तो ये शेष पुनरावृत्ति शेषफल की तो हो नहीं रही है। यहाँ पे एक बार 1 आया, फिर एक बार 3 आया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें आपका अलग अलग है, ये समान है। तो अशांत आवर्ती है, शांत में क्या होता है, शेषफल शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। घातांक का नियम, घातांक का नियम जो है, इसमें 4 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसे हम समझेंगे। पहला है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो मतलब हम समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं। जैसे 2 के घाते 3 इंटू 2 के घाते 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3 प्लस 5, जैसा कि फार्मूला में है। तो 2 घाते कितना मिल गया आपको, 8, 2 के पावर 8 हो गया। तो अब 2 के पावर 8 का मतलब 2 का हम 8 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 8 बार गुणा कर लिए तो कितना मिल गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 128 में 2 का गुणा कर लो तो कितना मिल जाएगा, 256, ठीक। इसका आपका इसका उत्तर आ गया आपका 256। तो इस तरीके से सवाल जो भी मिलेगी घातांक के आधार पे तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला है, जैसे दिया है 5 के पावर 2, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सवाल, और इसके पावर आपका 3 समझ लो, ठीक है। 5 के पावर 2 पूरे के पावर 3, तो क्या होगा इसका मान, 5 के पावर, ये आपस में गुणा हो जाएगा 3 और 2 का, तो
तो मिलेगा कितना, 6 हो जाएगा। तो 5 के पावर 6, 5 के घाते 6 आपका है, तो 5 का गुणा 6 बार, पाँच का गुणा 6 बार हो गया आपका, कितना मिल गया आपको, आएगा आपको 15,625। ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया। अगर आपको घातांक वाली सवाल इस तरीके से मिलती है तो आपको ऐसे ही लगाना है, ध्यान देके। अब तीसरा घातांक का फार्मूला है, इस पर एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जैसे इसमें दिया है, हम मान लेते हैं 3 के पावर 5, ठीक है, 3 के पावर 2, ठीक, ये है। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 3 के पावर 5 माइनस 2, क्योंकि जैसा कि फार्मूला में बताया गया है a पावर m बटे a पावर n, तो इस प्रकार से जो है ये फार्मूले में इसके अनुसार है। तो 5 में से 2 घट जाएगा, तो 3 के पावर कितना मिलेगा, 3 पावर कितना हो जाएगा आपका 3। इसका 3 पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 टाइम, तो कितना हो गया 27, 27। तो यहाँ पे 3 के घाते 3 का मान आपको कितना मिल गया, 27। इस प्रकार से इस मेथड पर सवाल आपको सॉल्व करनी है। सवाल नंबर 4 फार्मूले का, तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल टू ए बी पावर m। जैसे अगर हम बताएं आपको 6 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 3, ठीक, तो ये सवाल हो गई आपका। तो हम इस फार्मूले के बेस पर चलेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 गुणे 6 के पावर 3, ठीक है, 5 6 के 30, 30 के पावर कितना हो गया आपका 3, 30 का हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 30 गुणे 30 गुणे 30 मिल गया कितना, 3 त्रिका 9 27। अब 3 ठो 0 बढ़ा लो, बस ये हो गया आपका उत्तर। दोस्तों इस तरीके से सवाल आपको समझना है, लगाना है। अगर आपको जो दिक्कत हुई हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला जो 1.1 का है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और जितनी भी आपको टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हमारी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।